दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सेव भारत मिशन का जो जूम मीटिंग हुआ उसमें डिटेल्स जानकारी दिया गया कि जो एसीएम ऐप है वो कैसे काम करते हैं। आगे जो इस इकोसिस्टम में जो लोग जुड़े हैं या जो लोग ग्रुप बनाया उनको कैसे कैसे अर्निंग मिलेंगे, मिंटिंग कैसे हो रहा है, आगे कैसे काम होगा, जो लोग फ्री में ज्वाइन करने के बावजूद भी जो बोला जा रहा है आप लोगों को अर्निंग होगा वो कैसे होगा, ये सारे टॉपिक के ऊपर आज बात किया है। अगर लास्ट तक इस एपिसोड को देखेंगे तो सब कुछ जान पाएंगे दोस्त। तो चलिए आज का जो जूम एपिसोड है आपको लाइव दिखाते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज की मीटिंग में हम फिर आप सभी का स्वागत करते हैं और आज भी मुझे नियुक्त किया गया है कि आप सभी के समक्ष आज का ये प्रेजेंटेशन आपके सामने रख पाऊं। जब से हम बात करते आ रहे हैं तब से हमने कई सारे डेवलपमेंट देखे। सेव अर्थ मिशन के अंदर में हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स देखे, हमारी लॉन्चिंग देखी, हमारा सेव अर्थ मिशन का इकोसिस्टम ऐप देखा और ये भी देखा साथ साथ में कि किस तरीके से हम उससे फ्री मिंटिंग कर सकते हैं और कैसे हम उससे फ्री मिंटिंग कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने वो भी देखा कि कैसे उनको डिजिटल एसेट्स अलॉट किए जा रहे हैं, किस तरह से उनको डिजिटल एसेट्स मिल रहा है। और कुछ लोग जो कि बहुत तेजी से कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के साथ साथ में उनको एजुकेट करने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। तो आप सभी का, जो नए हैं, जो पुराने हैं और जो कम्युनिटी के लिए दिन भर लगे हुए हैं, अपने बहुत सारे संघर्ष को कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं फिर से पुनः नमस्कार करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करता हूँ। मित्रों, सेव अर्थ मिशन की बात करी जाए तो बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मिशन है कि पृथ्वी को बचा लो। ये समय वो आ गया है कि जिसमें पृथ्वी को हमें बचाना पड़ेगा और जिसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा डे पर डे में, आवर एंड आवर में। हर क्षण हमें पृथ्वी के लिए सोचना पड़ेगा। वैसा समय आ गया है। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऐसा समय क्यों आ गया है, क्या हो गया है? तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड के बिगेस्ट मिशन को अगर हम लेकर चल रहे हैं तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ऐसे कौन से खतरे हमारे सर पे आके बैठ गए हैं और बिल्कुल हमारे सिरहाने आके बैठते हैं। बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। ये जो पॉल्यूशन आप देखते हैं तो इस कदर बढ़ रहा है, इस कदर बढ़ रहा है कि जिसके कोई हद नहीं है। आप बताइए कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उनमें से कितने लोगों को 2019 से पहले क्वारंटाइन वर्ड कभी किसी ने सुना था? क्वारंटाइन वर्ड पहले सबके लिए 2019 से पहले, जब तक कोविड 19 आया, उससे पहले कितने लोगों ने क्वारंटाइन वर्ड सुन रखा था? अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले वेंटिलेटर सुन रखा था और आज जो है वो बच्चा बच्चा जानता है कि ये पॉल्यूशन किसी को भी वेंटिलेटर पे पहुंचा दे रहा है। ये पॉल्यूशन कहीं भी, कहीं पर भी महामारी की तरह फैलता जा रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी भारत में 8 में से एक व्यक्ति की जो डेथ है वो ड्यू टू पॉल्यूशन हो रही है। भारत की बात की जा रही है, कहीं और की बात नहीं। तीसरी बात यह है कि आप बताइए कि आज से कितने समय पहले ये जो नेबुलाइजर है जो कि नाक पे हम लगाते हैं, ये बहुत ही मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आता था। और आज आप दिल्ली के घर घर में जाइए, आपको ये नेबुलाइजर जो है अमूमन दूसरे तीसरे घरों में मिल जाएगा। कारण क्या है? ये बढ़ता हुआ पॉल्यूशन इस कदर बढ़ रहा है। और अगर हमने इस पर रोक नहीं लगाई, अगर हमने इसको समय रहते नहीं संभाला, तो ये पॉल्यूशन बढ़ते 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 हमारी जान पे आफत कर देगा। और ये पॉल्यूशन इतना खतरनाक है जिसके ऊपर में अभी तुरंत रोक लगाने की जरूरत पड़ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर में आप लोग आरओ वाटर यूज करते हैं, पानी जो यूज करते हैं ना, तो उसमें ज्यादातर लोगों के घरों में आरओ लगा हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज में आरओ नहीं है, वहां जल स्वच्छ मिलता है क्योंकि वो उनके ह्यूमन राइट्स में आता है। हमें पानी की पड़ी ही नहीं है। हमारे लिए तो ये है
कि गंगा को जितना चाहो उतना पॉल्यूटेड कर दो, यमुना को जितना चाहो उतना पॉल्यूटेड कर दो। हम किन चीजों में लगे हुए हैं? हम अभी तक भी रोजगार से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हम ऐसे चीजों में लगे हुए हैं कि अभी भी हमारी जो दैनिक आवश्यकता है उससे हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो हम पानी को कब साफ करेंगे? हवा को कब साफ करेंगे? तो कहने का अर्थ ये है कि आपको एक रिपोर्ट जान के बड़ा ही आश्चर्य लगेगा मित्रों, कि अभी हाल में एक सर्वे हुआ, और जो अपनी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, मतलब उत्तरी जो प्रशांत महासागर है, वहां पर 8 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन टन वहां पर कचरा हर साल डाला जाता है, अकेले एक एक महासागर में। और वो कचरा क्या होता है? वो प्लास्टिक का कचरा होता है। अब इस तरह का अंबार वाला प्लास्टिक का कचरा जब हम समुद्र में डालेंगे तो क्या होगा? आप बताइए। अगर हम इतना 8 ट्रिलियन टन कचरा अगर हम समुद्र में डाल देंगे तो उसके पूरे वन्य जीव खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और ये इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि हर हर 30 सेकंड में, आप सब ध्यान से सुनिएगा, हर 30 सेकंड के अंदर में एक किसी भी जीव की मौत हो जाती है कि ओशन में, मतलब सागर में, महासागर में एक किसी भी एक जीव की मौत होती है कचरे से। आज जो है वेल कम हो चुकी है, शार्क कम हो चुकी है, और ये सब आगे आने वाले समय में सिर्फ किताबों में देखने के लिए मिलेंगी। वो समय आ रहा है मित्रों। सिर्फ यही बात नहीं है कि सिर्फ कचरा यहीं तक परेशान कर रहा है। दिल्ली का एयर पॉल्यूशन जो है वो PM 2.5 का इंडेक्स इतना ज्यादा खराब हो चुका है, इस हद तक बढ़ चुका है कि वहां पर अब एकदम अर्जेंसी आ चुकी है कि किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाई जाएं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगर नहीं लाई तो दिल्ली का पोल्यूशन का स्तर इतना खतरनाक होते चला जा रहा है कि उधर की जो एयर क्वालिटी है वो इतनी हजारडस है। पराली जलाते हैं, आपने सुना है, उससे खराब हो रहा है। जो इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं उससे खराब हो रहा है, शहरीकरण से खराब हो रहा है। और ये बच्चों के ऊपर में तो बहुत डिजास्टर्स इफेक्ट डाल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लंग का इन्फेक्शन हो जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं। आज से 20 साल पहले आपने आरओ सुना था? ऐसे ही आज से 20 साल पहले जो एलर्जी नाम का वर्ड किसी ने सुन रखा था क्या? आज घर घर में छोटे छोटे बच्चों को एलर्जी हो रही है। आज हम सब लोग उससे परेशान हैं। नेचुरल डिजास्टर जो है, जो आता हुआ अर्थक्वेक है, ये क्यों आता है? ये हमारे पेन वेव्स के कारण आ रहा है। हम जो धरती माता के ऊपर में जो दबाव डाल रहे हैं, जिस तरीके का हम कचरा फैला रहे हैं, जिस तरह की हम गर्मी पैदा कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर ही आ जा रहा है। और फिर अगर उससे बाढ़ नहीं आएगा तो क्या आएगा? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऐसे समय में ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये आने ही वाली थी, और अभी भी हमें समय मिल रहा है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी भी प्लेनेट को हम बचा सकते हैं, अभी भी समय है। मगर आगे आने वाला समय और भीषण हो सकता है। आगे आने वाला समय जो है वो और ज्यादा पॉल्यूशन भरा हो सकता है। देखिए, एक शहर है जिसका नाम है घाना, ठीक है, और एक देश है। और वहां का एक शहर, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ना, जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, तो हमने मोबाइल यूज किया, और जब पुराना हो जाता है तो हम उसको कुछ दिन तक रखे होते हैं अपने घर में, और कुछ दिनों के बाद हम उसको फेंक देते हैं। तो क्या होगा? अब वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो किसी जगह पे डंप होने चला चला जाएगा। तो अकेला एक शहर घाना का, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डंपिंग साइट बन गया। मतलब आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको मिट्टी जो है वो विषाक्त मिलेगी, पानी जो है वो खराब हो चुका है। इस तरीके का पूरा अकेला घाना बन गया है। तो आप बताइए कि ऐसे समय में आदमी रहे कैसे? अच्छा, आप बोलेंगे कि साहब आप तो सारी बातें गंदी बता रहे हैं, कुछ अच्छी बात भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। एक, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा स्कूल है जो यहाँ पे ही है अपने, शायद अ, आगरा के अंदर में एक एक स्कूल है। और उस स्कूल ने ये बोला है कि हम आपसे फीस नहीं लेंगे। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो डेली अपने साथ में प्लास्टिक वेस्ट लेके आते हैं, और वो प्लास्टिक वेस्ट को देते हैं
और वहां पे उनकी एजुकेशन होती है। ये सारी जो दिक्कतें हैं जो मैंने आपसे बोला, इसको सॉल्व करने के लिए आ गया है आप सबके सामने, हम सबके सामने सेव अर्थ मिशन का ये महान मिशन। ये जबरदस्त मिशन आपके पास आया है, एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कि अभी भी पृथ्वी माता को बचाते हुए अपने आप को हम फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है, जिसको कहा जाता है कि कम्युनिटी इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर हम साथ हैं तो जंग जीत लेंगे, अगर हम साथ हैं तो हर चीजें संभव है। तो कम्युनिटी के अंदर में एसईएम इकोसिस्टम और उसके प्रोजेक्ट आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक को लॉन्च करना था और एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी, मगर वो ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन पे इसको बनाया गया। ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति जो है उसके पास में वोटिंग राइट्स हैं, और हर व्यक्ति यहाँ पर वोट देता है और उसके वोटिंग के हिसाब से ही यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं। कंप्लीटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेस्ड पे ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, पूरा का पूरा पैसा, कम्युनिटी का पैसा कम्युनिटी को ही दे दिया जाता है। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पे इनकम कैसे आती है, तो इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में से मैं सारे ही प्लेटफॉर्म आज मैं संक्षेप में आप सभी लोगों के समक्ष में रखने वाला हूँ। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में एक एक ऐप आप लोगों के बीच में सर्कुलेट किया गया है। वो जो ऐप है वो है एसईएम का इकोसिस्टम ऐप। और वो ऐप आप सब लोगों के पास में है, आप सभी लोगों ने उसकी फ्री मिंटिंग शुरू कर दी है। आप लोग आराम से उसकी फ्री मिंटिंग कर रहे हैं और उसको पूरा पूरी पूरी तरह से आप उसको यूज कर रहे हैं। तो वो ऐप आपके सामने अब आ चुका है। और अब उसी से जो फ्री मिंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। फ्री मिंटिंग कैसे करना है? सबसे पहले आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप उसके अंदर में अपना रजिस्ट्रेशन के जो आपने कर रखा था उसके हिसाब से आप उसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में आप उससे अपनी फ्री मिंटिंग स्टार्ट करते हैं। कैसे? आपको वेलकम बोनस मिल जाता है। वेलकम बोनस जो मिलता है उससे आप वेलकम बोनस को अपने आइडेंटिफाई कर लिया सभी लोगों ने, सबको वेलकम बोनस मिल चुका है। तो वो वेलकम बोनस जो आपको मिला है उसको ही आपको लेना है और उसी से आपको फ्री मिंटिंग करनी है। साथ ही साथ में जैसे ही आप 6 लोगों को रेफर करते हैं, आपने किसी कम्युनिटी में 6 लोगों को आपने एनरोल किया, तो 6 लोगों को एनरोल करने के बाद में भी आपको $50 का एलोकेशन होता है। कुछ देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ ऐसा ही है आपके पास में जो ऐप है। और यहाँ पर आपको वेलकम बोनस मिल गया 0.3036 899 ये जो है, ये सेव अर्थ मिशन का वेलकम बोनस है। और उसके बाद जैसे ही आप रेफर करते हैं, तो इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि ये जो भी आईडी है उसके अंदर में 11 रेफरल ऑलरेडी किए हुए हैं, और 6 रेफरल पे $50 का एलोकेशन हो जाता है। और $50 को आप फ्री मिंटिंग कर सकते हो। और हर वीक में आप 1% की मिंटिंग करते हो। और इस टाइप का जो अर्थ है वो आपको रोटेट होता हुआ दिखाई देता है। ये 7 7 डेज में आप इसकी मिंटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे ही आपके रेफरल बढ़ते हैं, वैसे ही ये मिंटिंग का जो ये है 1%, वो तो वही रहेगा, मगर $100 एलोकेट हो जाएगा, मतलब $100 उसमें एलोकेट हो जाता है। तो आप यहाँ देख देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 6 पे $50 और 12 पे मोर $50 एलोकेट होते हैं जब आप किसी को रेफर करते हो। देखिए, ये पूरी तरह से पारदर्शी सिस्टम है, मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मालिक नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स आते हैं, मतलब जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी कम्युनिटी के अंदर में इनकम आती है, वो 3 लेयर में बट जाती है। टीयर 1 पे 45%, टीयर 2 पे 30% और टीयर 3 पर 25%। ये सब कुछ व्हाइट पेपर में मेंशन भी है। मैंने इससे पहले, मुझे जब लास्ट टू लास्ट टाइम जब मौका मिला था, तो मैंने आप लोगों के सामने व्हाइट पेपर जो मेरे पास मुझे दिया गया था, वो मैंने व्हाइट पेपर आप सभी लोगों को प्रेजेंट किया था। और उस व्हाइट पेपर के अंदर में भी ये सब कुछ क्लियर है
ये सब कुछ बताया गया है। इसके अंदर में रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन लगता है क्या? नहीं। तो इसलिए लोगों को इसके अंदर में एनरोल करना है, और इस मिंटिंग को सबको करवाइए। आप फ्री मिंटिंग सबको करवाइए। हर एक व्यक्ति जो मिंटिंग करेगा, जब उसको वो चीजें दिख रही होंगी, ऐसे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, ऐसी सर्विसेज दिख रही होंगी, और वो लोगों को रेफर भी करेगा, अपनी भी अपने पास में भी उसकी इनकम आएगी, और लोगों को रेफर रेफर करेगा, तो वो लोग भी यहाँ पर इनकम कर पाएंगे। यहाँ पर जो डिजिटल एसेट्स मिले हुए हैं, उसका एलोकेशन कैसे किया गया है? देखिए, 18% तो पूरा फ्री एसेट्स हैं, उसको एयर ड्रॉप के लिए रखा गया है। 1% जो है वो ऑफिस के लिए, ऑफिस स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, कोर टीम, उनके लिए एलोकेट किया गया है। और 4.5% जो है वो डाओ के एडवाइजर्स के लिए है। वो एडवाइजर्स कौन हो सकते हैं? एडवाइजर्स ऑलवेज इनवाइटेड है। आपके पास में कोई संपर्क में अच्छे साइंटिस्ट हो, या फिर आपकी कोई अच्छी मीडिया एजेंसी हो, यूनिवर्सिटीज हो, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज हम एसोसिएट हो सकती है सेव अर्थ मिशन से, सेव अर्थ मिशन के ड्राइव से। बहुत अच्छे अच्छे एनजीओज हैं, पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कॉरपोरेट है, स्टार्टअप है, क्रिएटर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे अलग 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 जो एडवाइजर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एलोकेशन किया गया है। तो उनके लिए भी इक्विटी अलॉट की गई है। और सेव अर्थ मिशन जो है, ये कंप्लीट पारदर्शिता के साथ चलता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इनकम है, वो भी 3 तरीके से आपके पास आती है। नंबर 1, पहला, किसी भी अच्छे प्रोडक्ट को सेव अर्थ मिशन जो है वो अपना प्लेटफॉर्म देता है। सेव अर्थ मिशन जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म दिया जाता है। और सेव अर्थ मिशन के अंदर में जो अभी आपने देखा होगा, जो लास्ट टाइम आपको दिखाया गया था कि आपने इलेक्ट्रिक साइकिल देखी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी ऐसी ही आएगी, इलेक्ट्रिक बाइक आएगा, ईवी चार्जिंग स्टेशन आएगा, ईवी कार्स आएंगी। और इन सब से भी जो रेवेन्यू जो जनरेट होगा सेव अर्थ मिशन में, वो सारा का सारा रेवेन्यू जो है वो मिशन के लोगों के पास चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और अभी जो अपकमिंग जो टेक्नोलॉजी है, उसमें वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी आ रही है। वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी के अंदर में कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि हमारी नदियां जो गंदी हो रही है, नदियों के अंदर से निकलता हुआ ये झाग है, मछलियां मर जा रही हैं, पीने का स्वच्छ पानी ही नहीं है। और आगे आने वाले समय में अगर हमने केमिकल से अपने पानी को गंदा करते रहे, तो कुछ समय के बाद में पीने का स्वच्छ पानी नहीं बचेगा। तो ऐसे समय के लिए बहुत ही कॉम्पिटेंट टेक्नोलॉजी के साथ में, मार्केट से कम प्राइस में, बहुत अच्छी वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ जाएगी। मित्रों, मैंने आपको बताया कि कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं। ऐसे ही अभी जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि लखनऊ में एक रोड बना, और लखनऊ में एक हाईवे बना, और उसके अंदर में गवर्नमेंट ने टोटल 70 ट्रिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो रोड बनाने में डाल दिया। अब क्या हो गया? प्लास्टिक वेस्ट का यूज कर लिया। तो ऐसे ही हम अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर में अगर प्लास्टिक का वेस्ट का यूज कर लें, अगर हम अपने से एनर्जी को बचा लें, और हम प्लांटेशन का ड्राइव करें, बीच की क्लीनिंग करें, मैराथन करें, तो यहाँ से भी हमें इनकम भी आती है, क्योंकि ये रेवेन्यू वाले प्रोजेक्ट होते हैं। और इसमें रेवेन्यू 3 तरीके से, जो मैंने आपको बोला कि आता है। पहला नंबर है कि प्रोडक्ट की सेलिंग। जो प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो उसकी जो उसका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि जिस कॉस्ट में वो प्रोडक्ट पड़ता है, वो भी कम्युनिटी तय करती है। ये प्रोडक्ट कब लाना है वो कम्युनिटी तय करती है, कम्युनिटी ही उसको लॉन्च करती है, और उसकी जो होने वाली जो मार्जिन है, वो भी कम्युनिटी की हो जाती है। सेकंड जो अर्निंग होती है, वो कैसे होती है? जिसको हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट। बार बार हमें हमें आपको सबको बताया गया, कार्बन क्रेडिट। जब भी हम 1 टन ऑफ एमिशन को कम करते हैं, 1 टन हम एमिशन को जब घटा रहे होते हैं, उस समय हम कार्बन क्रेडिट को जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है? तो उस कार्बन क्रेडिट का भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में रेट है। अगर सिर्फ आप उसको ट्रेस कर लें, उसकी सर्टिफिकेट्स को करवा लें। जैसे कार्बन क्रेडिट है, मान के चलिए कि सेव अर्थ मिशन के टोटल मिलाकर 1,000 लोग साइकिल चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल। तो वो जो 1,000 लोग चला रहे हैं, वो डेली का 10 किलोमीटर चला रहे होंगे। अगर वो 10 किलोमीटर चला रहे हैं, तो वो ट्रेस होगा
और उसका भी कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है, वो ट्रेसेबल रहता है। तो पहला मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट की सेलिंग के थ्रू जो जनरेट होता है मार्जिन, वो भी सब की सब कम्युनिटी के अंदर में डिवाइड हो जाता है, कम्युनिटी को मिल जाता है। वो 3 लेवल वाला जो मैंने आपको बताया, 3 लेयर में मिलता है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। एंड सेकंड जो है वो मिलता है इनकम किससे? कार्बन क्रेडिट से। थर्ड जो इनकम आता है, आती है, वो कैसे आती है? जब आपके पास में अर्निंग होती है, मान के चलिए लेट सपोज कि वो 100 रुपीज की अर्निंग हुई, तो 100 रुपीज को जब आप निकालेंगे, उसको जब रिडीम करेंगे, तो आपको फ्री बर्निंग करना पड़ेगा। और वो बर्निंग को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बर्निंग। कम्युनिटी के अंदर में 15% आपका जो अमाउंट है वो बर्न हो जाता है, और वो कम्युनिटी के जो डिजिटल एसेट्स हैं उसका रेट इंक्रीज करता है। जो डिजिटल एसेट्स हैं उसका रेट इंक्रीज करता है, उसका उसका वैल्यू बढ़ाता है। किसका? डिजिटल एसेट्स का। तो ऐसे में डिजिटल एसेट्स की जब वैल्यू बढ़ेगी तो हर एक का फायदा उसमें होता है। तो एसईएम के इतने सारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब के सब जो हैं वो रेवेन्यू देने वाले हैं, एक एक करके। बस अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें लोगों से फ्री मिंटिंग करवानी है। फ्री मिंटिंग हम सब करवा ही रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लोगों को हम बताते हैं कि भाई आप फ्री मिंटिंग करो। फ्री मिंटिंग करते हो तो आपको उतना, वो जो जो आपको डिजिटल एसेट अलॉट किया गया है वो आपके पास आ जाता है। हाँ, एक चीज हमें ध्यान रखना है कि कोई मिसकंसेप्शन न रह जाए कि भाई, एक तो हमारी लॉन्चिंग तो हो चुकी, 15 दिसंबर को हमारी लॉन्चिंग थी। सेव अर्थ मिशन का इकोसिस्टम जो ऐप है वो आप सभी के हाथों में आ चुका। जब ग्लोबल लॉन्च होगा तो वो ग्रैंड लॉन्चिंग होगी, तो उसके लिए हम सबको तैयारी करनी पड़ेगी। अभी से हम तैयारी उसके लिए करेंगे। हर एक पिन कोड पर सेव अर्थ मिशन का जो सेंटर है उसको प्लान किया जा रहा है, कि जिससे कि सेव अर्थ मिशन के बारे में व्यक्ति यहाँ से भी जाकर समझ सकता है, उनकी चीजों को देख सकता है। और सेव अर्थ मिशन के अंदर में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं, एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट। क्या क्या प्रोजेक्ट्स है सर? एक बार कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोगों के लिए मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सेव अर्थ मिशन का क्लीन क्लाइमेट जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर से ही सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जिनके जिनके बारे में आप सुन रहे हैं, ये सब ऑन बोर्ड होंगे क्लीन क्लाइमेट से। सेकंड है सेव अर्थ मिशन का इकोसिस्टम ऐप, जो कि इकोसिस्टम ऐप आप लोगों के पास आ चुका है, अधिक से अधिक लोग उसको यूज कर रहे हैं। थर्ड है लॉयल्टी कार्ड। लॉयल्टी कार्ड जो है ये कुछ ऐसा दिखता है, लॉयल्टी कार्ड। और लॉयल्टी कार्ड जो है, इससे एक हम ह्यूज डिस्काउंट पा सकते हैं इन सारी ब्रांड्स में, और इससे भी ज्यादा ब्रांड्स में। ये भी हमारे तक आने वाला है। इसके लिए कई पार्टनर्स के साथ में एसोसिएशन हो गए हैं, जो आप देख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ में बातचीत लगातार चल रही है, ऐसा मुझे बताया गया। साथ ही साथ में कम्युनिटी कैब की लॉन्चिंग का प्लान है, जिसके अंदर में ईवी एंड हाइड्रोजन व्हीकल्स, जो कि ईवी पे चलेंगी या हाइड्रोजन पे चलेंगी, वो कम्युनिटी के कैब में चलेगी। और जैसे आप अलग अलग ब्रांड्स को यूज करते हैं, ओला, उबर, वैसे ही इसकी भी कम्युनिटी कैब, एसईएम की कम्युनिटी कैब जो है वो आपको दिखाई देगी। और यही नहीं, एग्रीटेक प्लेटफॉर्म को भी इसके अंदर में ऑनबोर्ड किया गया है। एग्रीटेक प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि खेती के अंदर में आज के समय में हम जो फूड खाते हैं वो कैसा है? जीएम मॉडिफाइड है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो अच्छे जो ऐसे टेक प्रोग्राम हैं जिससे कि खेती की उत्पत्ति बढ़ती हो, वैसे एग्रीटेक प्लेटफॉर्म भी लाइन अप किए गए हैं। एक आप सभी का फेवरेट प्रोडक्ट, बहुत लोग इसको जानते हैं, जो कि है इन्फ्लेक्टर। और इन्फ्लेक्टर जो है वो ग्लास के ऊपर में सुपर इम्पोज होता है। जो ग्लास है ना हमारे घर के अंदर में, आजकल तो फसाड विंडो आते हैं और बड़े ग्लास वाले विंडो आते हैं। तो उससे क्या होता है कि लाइट तो आती है, मगर लाइट के साथ साथ में गर्मी भी आती है। और जो हीट आता है अंदर, वो हमारे घर को इतना गर्म कर देता है कि एसी आप चला लो वो काम ही नहीं करेगा, या जैसे ही आप एसी बंद करोगे वैसे ही घर गर्म हो जाएगा। तो ऐसे में इन्फ्लेक्टर क्या करता है कि अंदर की एम्बियंस को मेंटेन रखता है, क्योंकि बाहर की धूप तो आएगी, मतलब लाइट आएगी, विजिबल लाइट आएगी,
आप अंदर से बाहर देख पाओगे, मगर बाहर से दो चीजें वो ब्लॉक कर देगा। एक अल्ट्रावायलेट वेव और दूसरी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को भी ब्लॉक करेगा, आईआर को भी ब्लॉक करेगा, अल्ट्रावायलेट को भी ब्लॉक करता है। 90% तक, 90% तक वो ब्लॉक कर देता है, और इसकी वजह से घर गर्म नहीं होता। तो ऐसा इन्फ्लेक्टर वो हमारे आपके सामने है। और इन्फ्लेक्टर से भी आने वाला रेवेन्यू वो भी कम्युनिटी का है, कम्युनिटी के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर साथ में सुपर हीरो है। सुपर हीरो हम सबका जो आइडल है, सेव अर्थ मिशन का आइकन है। तो सुपर हीरो भी अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी प्रमोशन के लिए यूज किया जाएगा, उसका भी बेनिफिट कम्युनिटी उठाएगी। यूटिलिटी प्लेटफॉर्म इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। यूटिलिटी प्लेटफॉर्म के थ्रू व्यक्ति अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर सकता है, किसी भी तरह के बिल, अपने आउट आउट जितने भी उसके एक्सपेंसेस हैं उसको वो कर सकता है। और ये यूटिलिटी प्लेटफॉर्म पर भी जितना रेवेन्यू होता है, उसको भी एक प्रोसेस के तहत कम्युनिटी के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एसईएम का डिसेंट्रलाइज्ड क्लब है और एक इंटरनेशनल क्लब है। तो इंटरनेशनल क्लब और डिसेंट्रलाइज्ड क्लब में क्या है कि एसईएम का खुद का क्लब है, उसके अंदर में व्यक्ति इनरोल कर सकता है, उसका मेंबर है, बन सकता है, और इससे भी आने वाला जो रेवेन्यू है वो भी कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। साथ ही साथ में कार्बन क्रेडिट के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। तो एक ऐसा प्लेस जहां पर कार्बन की ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप ऑफसेट कर सकते हैं, आपके पास में जितनी कार्बन क्रेडिट पड़ी है उसको आप सेल कर सकते हैं। तो उन सारे चीजों पर भी काम चल रहा है। साथ ही साथ में इंटरनेशनल ट्रेड प्लेटफॉर्म है, किसी देश के अंदर में कोई बहुत अच्छी चीज है तो उसको अपने देश में लाया जा सकता है। उसको हम, और हमारी जो अच्छी चीजें हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं, मगर उनको मार्केट नहीं मिलता। तो उनको प्रिविलेज मार्केट प्लेस अवेलेबल करवाना, ये भी एसईएम इकोसिस्टम का काम है। तो अभी आने वाले जो दिन हैं, पहले आप मिंटिंग करवा रहे हैं, मिंटिंग करवाने के साथ साथ में आप लोग एप्लीकेशन को पूरी तरह से यूज करना सीख रहे हैं। क्योंकि एप्लीकेशन भी, उसके अंदर में आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन में बहुत सारे जो विंडोज हैं वो अभी उतने एक्टिव नहीं हुए हैं। आपकी अभी मिंटिंग वाला तो चालू हो चुका है, मगर अभी उसके अंदर में प्रोडक्ट्स एनरोल नहीं हुए हैं। अभी बहुत सारे जो काम हैं वो चल रहे हैं। तो ये क- बहुत जल्दी, बहुत कम ही समय में ये सब कुछ लिस्ट हो जाएगा। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बोले जा रहे हैं, ये आप एसईएम के इस मिंट फ्री एसेट के साथ साथ में आप वहां पर देख पाएंगे। वहां पर आप देख पाएंगे अपने कार्ड को, अपने फीड्स को, अपने डेटा को, डाउ के अंदर में सारे चीजों को, प्रोडक्ट्स को। और मैकेनिज्म के जरिए जरिए आप वहां पर वोटिंग भी कर पाएंगे। मतलब जो बोला जाता है ना कि आप बार बार, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, आप वोटिंग करेंगे तो ही वो डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये सब कुछ आप देख पाएंगे। साथ ही साथ में जो प्रोडक्ट इसके अंदर में लिस्टेड होंगे, वो प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करेंगे, लोगों को यूज कराएंगे, और इन सब से भी हमारी अर्निंग होती है। ये सारे ही सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें अर्निंग करा के देते हैं। तो ये ये जरूरी था। अब एक ऐसा समय आ गया जिसके अंदर में हमें ये ध्यान देना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। क्योंकि मित्रों, आप सभी को एक बात याद है कि एक एक हादसा हुआ था जिसका नाम था भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और एक गैस जो कि लीकेज हुआ जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, और वो उसके लीक होने से हजारों 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 लोग मारे गए। और मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसे भयंकर गैसेस ही प्लास्टिक के बर्निंग से निकलते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड तो नहीं निकलता, मगर जो सल्फेट, जो फॉस्फेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे भी खतरनाक, कार्बन डाइऑक्साइड से भी एक और खतरनाक गैस है जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि घुटा के मार देती है। बहुत ज्यादा घुटन होती है उसमें। ये टॉक्सिक गैसेस में आती है। और ये सब कुछ अब बहुत आम होता जा रहा है, स्लो पॉइजन की तरह। हम हर जगह पे वो फैलता हुआ देख रहे हैं। एसिड रेन हमने सुना था कि एसिड रेन होती है। एसिड रेन अभी हाल के तो बहुत समय से नहीं हुई, मगर कहने का अर्थ ये है कि वातावरण इतना विषाक्त हो चुका है कि ये जो रेन होती है ना, ये भी जमीन को खराब कर देती है। एसिडिक तो नहीं है, बट वो
जो पोल्यूशन करते हैं उससे ओजोन लेयर के कई बैक्टीरियाज मर रहे हैं। तो इसका आप और हम अकेले स्तर पे क्या करें? हम कोई सरकार तो है नहीं, हम कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, और एक अकेला व्यक्ति, मान के चलिए धीरेन्द्र भाई है, प्रदीप जी हैं, है ना, यहाँ पर मैं सबका ऐसे ही रैंडम में मैं नाम ले रहा हूँ जो मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, कि भाई दीप जी हैं, आर के यादव जी हैं, और अनूप कुमार जी हैं, और अरिजीत तनेजा जी हैं, अर्जुन जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इसके अंदर में मैं देख पा रहा हूँ, और कितने कितने सारे लोग इसके अंदर में जुड़े हुए हैं। शक्ति जी हैं, शाहिद जी हैं हैदराबाद से, और यहाँ पर और कौन है भाई, देखते हैं, सुनील कुमार जी, तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। एक सारे सुनील कुमार जी को सबको प्रणाम। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, आप लोग सच सच बताइए कि अकेले किस स्तर पे हम व्यक्ति क्या कर सकता है, अकेले किस स्तर पे प्रयास शुरू कर सकता है, एक ही काम कर सकता है कि प्रयास शुरू कर सकता है, उसको अंजाम तक तो नहीं पहुंचा सकता ना। तो अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म आया है जिसका नाम है सेव अर्थ मिशन। सेव अर्थ मिशन के इकोसिस्टम को आप स्टडी करिए। जिन्होंने भी आपको रेफरेंस दिया है, सेव अर्थ मिशन से जोड़ा है, उनसे और ज्यादा एजुकेशन पाइए, उनसे देख पूछिए कि इसके अंदर मिंटिंग कैसे करते हैं, इसके अंदर में फ्री मिंटिंग के साथ साथ में कब सारे चीजों को एनरोलमेंट होगा, क्या क्या होने वाला है, सेव अर्थ मिशन का कैसे आगे हम क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ उनसे पूछिए, जानिए, लोगों को इसको रेफर करिए, सेव अर्थ मिशन के बारे में बताइए कि सेव अर्थ मिशन का मिशन और विजन क्या है, क्यों सेव अर्थ मिशन ही, ऐसा क्या हो गया है कि सेव अर्थ मिशन ही जो है वो इन सारे कार्य को कर सकता है। तो हम एक कम्युनिटी बनकर, हम सब लोग साथ मिलकर, मैं, आप, सब, हर एक व्यक्ति एक ही है। जैसे आज मुझे कम्युनिटी ने जिम्मेदारी दे दी कि भाई आपको प्रेजेंट करना है, आपको जूम मीटिंग लेनी है, तो हमने जूम मीटिंग ले ली। कल के दिन में कम्युनिटी जिम्मेदारी दे देगी कि आपको ये काम अब जूम मीटिंग नहीं करना है, अब आप ये दूसरा काम करो, तो वही काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यों, हम कम्युनिटी के, कम्युनिटी जो कहेगी वो सर आंखों पे, कम्युनिटी जो है वो सारे डिसीजंस जो है वो लेती है, कम्युनिटी ही ये तय करती है कि कौन प्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिटी ही तय करती है कौन सा प्रोजेक्ट पहले आएगा, और इस तरीके से अलग 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 प्रोजेक्ट जो हैं वो एनरोल होते चले जा रहे हैं। तो आप सभी ने अपना इतना जो समय निकाला है, यही है कि अब इस पोल्यूशन के चपेट से पहले भारत को, विश्व को इससे बाहर निकालना है, और इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। इससे इनकम आएगी, मगर इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान, सतत प्रयास करना पड़ता है, बार 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 बार, जिसको हम बोलते हैं ना चरह बेती, तो वो बार बार प्रयास करना पड़ता है ना, बार बार उसके लिए हमें करना पड़ता है, लोगों को जागरूक करना पड़ता है, और उनसे हमको जो है सेव अर्थ मिशन की बातों को डिस्कस करना है कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, अभी भी समय है कि आगे आने वाले समय में हम इसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। ये जो इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक साइकिल है, जो कुछ भी आपको दिख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट एक के बाद आते जाएंगे, और मगर इसको कम्युनिटी जब चलाएगी तो ये एक तादाद में होने के बाद ही इसका कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है। तो जितनी अवेयरनेस होगी, जितना बड़ा अवेयरनेस होगा, उतनी जल्दी कम्युनिटी डेवलप करेगी, और उतनी जल्दी ही हमने जो सोच रखा है अपने एक मिशन को, अपने एक विजन को जो सोच रखा है, वो तभी पूरा हो पाएगा जब व्यक्ति उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहे। तो इसी के साथ में ये सारी सारी बातें, ये सारी सारी सब सब कुछ जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, ये आपके सबके समझ में आई होंगी, और जो लोग नए लोग हैं वो शायद मैं उनको सही से इंट्रोड्यूस कर पाया होऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। और कोई भी जो जो भी इस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर में मुझे बताने में, समझाने में कोई भी त्रुटि रह गई हो, तो वो सारी की सारी गलती मेरी है, और जो कुछ भी अच्छा लगा हो वो सब आप सबका है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस मीटिंग में जोड़ने के लिए। सबको प्री मीटिंग करवाइए, और अगली बार हम फिर मिलते हैं। तो
कुछ चीजों को और नया जानेंगे, कुछ और न्यूज को जानेंगे, और सेव अर्थ मिशन को और गहराई से समझेंगे, और कुछ नए अनाउंसमेंट भी करेंगे। आप सभी को नमस्कार।